ऐसी अबेंडन बिल्डिंग्स आपने अपनी सिटीज़ में भी ज़रूर देखी होंगी। तो आज हम बात करेंगे अबैंडन्ड बिल्डिंग्स और सोसाइटीज़ के बारे में। आपने अपनी सिटी में बहुत सारी बिल्डिंग्स, सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी देखी होंगी जो शुरू तो हुई, उसमें कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हुई, नींव खोदनी शुरू करी, बट एक पॉइंट पर आके वो रुक गई और वो अबैंडन हो गई। उसका कभी काम उससे आगे बढ़ा ही नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे वास्तु आपको हेल्प कर सकता है इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बेसिक इंटेलिजेंस, बेसिक नॉलेज के हिसाब से बताऊं तो देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले, कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले एक अच्छा रेप्यूटेड बिल्डर आपके पास होना चाहिए। आपकी डीलिंग एक अच्छे रेप्यूटेड बिल्डर के साथ होनी चाहिए। उस प्रॉपर्टी के पेपर वर्क्स में कोई लूज एंड्स नहीं होने चाहिए और उस लैंड की हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कोई भी प्रोजेक्ट, लैंड या किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत से पहले। अब बात करते हैं कि वास्तु कैसे अपना रोल जो है इस चीज़ में प्ले करता है। सबसे पहले बात करते हैं उन प्रोजेक्ट्स की जिस पे लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया बट उनके पोजेशंस 10-10, 15-15 साल तक नहीं मिले। उनकी कंस्ट्रक्शंस, प्लान्स फ्लॉप हो गया और उनके पैसे डूब गए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका जो पूरा कंपाउंड है, उस कंपाउंड के सेंटर में आपने खड़ना है और देखना है आपकी बिल्डिंग, यानी कि जहां पे आपने फ्लैट लिया है उस बिल्डिंग को साउथ साउथ वेस्ट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर पूरे कंपाउंड में आपकी बिल्डिंग जहां पे आपने फ्लैट लिया है वो साउथ साउथ वेस्ट में आता है तो उसकी सर्टेनिटी हमेशा कम हो जाती है। हमेशा उसकी कंस्ट्रक्शन में डिले आएगा, उसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में डिले आएगा, पोजेशन में डिले आएगा, किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स हमेशा साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शंस में बनी हुई कंपाउंड में बिल्डिंग्स आपको ये प्रॉब्लम्स देंगी ही देंगी। चाहे अगर आप खुद सोसाइटी में रहते हैं, आप खुद देखिए आपके कंपाउंड में साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बनी हुई बिल्डिंग्स इतनी अच्छी नहीं होंगी, उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी होंगी, उसकी कंस्ट्रक्शन में हमेशा कंप्लेंट आपको लोगों से देखने को मिलेगी। अगली चीज़, आपकी बिल्डिंग पर कभी भी साउथ डायरेक्शन से या वेस्ट डायरेक्शन से रोड की हिट बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये आपकी बिल्डिंग है और यहाँ से रोड बिल्कुल ख़त्म होकर आपकी बिल्डिंग पे टच करती है, तो साउथ में और वेस्ट में आपकी बिल्डिंग पर जहाँ पे आपका फ्लैट है या जो आप सिटी सेंटर या कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके साउथ और वेस्ट में से कभी भी एक प्रॉपर फुल फ्लेज वर्किंग रोड का हिट कभी भी नहीं आना चाहिए। ऐसा होने से नेगेटिव एनर्जीज आपके प्रॉपर्टी में, प्रेमिसेस, बिल्डिंग में ट्रांसफ़र होती हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में। इससे मिलता जुलता मैंने टी पॉइंट के ऊपर वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा। आप इस वीडियो को जाके और अच्छे से रेफ़र कर सकते हैं कि मैं कैसे और क्या आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगली पॉइंट की तरफ। जब आप एक फ्लैट ले रहे हैं किसी सोसाइटी में, किसी कंपाउंड में, उसका पूरा मैप देख के उसका वास्तु करना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपकी पूरी सोसाइटी में क्लब कहाँ पर है, स्विमिंग पूल कहाँ पर है, रेस्टोरेंट्स कहाँ पे हैं, पार्क्स कहाँ पे हैं और इवन हाई राइज बिल्डिंग्स आपके कंपाउंड में, सोसाइटी में कहाँ पे हैं और लो राइज बिल्डिंग्स जो हैं वो कहाँ पर है। इन चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी सोसाइटी में, और स्पेशली उस इन्वेस्टमेंट पे जिस पे आपको प्रॉमिस दिया होता है कि 4 साल 5 साल बाद इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो अगर उनका वास्तु ही नहीं ठीक होगा तो वो 4 के 5 साल 10 से 15 साल भी हो जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको उन सर्कमस्टांसेस, उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ जिसके कारण अगर आप बिल्डर हैं, आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, तो क्या होने से आपकी कंस्ट्रक्शन कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी या आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर की तरफ जाता जाएगा। नंबर 1, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएं सबसे पहले उसकी लैंड एनर्जीज को चेक करवाएं। वंस द लैंड एनर्जीज आर चेक्ड, बैलेंस्ड, उसके बाद ही आप अगले स्टेप पर जाएं। कभी भी अपने कंपाउंड की मेन एंट्रेंस, यानी कि पूरी सोसाइटी की एंट्रेंस और अपनी बिल्डिंग्स की एंट्रेंस साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट में मत बनाएं। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ द फेलियर्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स।
जितने भी अबैंडन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएगी। अगली चीज़, अगर आपने लैंड एनर्जीज बैलेंस कर ली, आपकी लैंड हिस्ट्री सही है, एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्ट, आपने अब कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है। अब होता क्या है, कंस्ट्रक्शन की जो शुरुआत है अगर वो आपने साउथ वेस्ट से कर ली, साउथ वेस्ट में सबसे पहले खुदाई शुरू कर दी, गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, तो वो प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो फेलियर की तरफ जाएगा ही जाएगा, नुकसान आपको देगा ही देगा। कभी भी शुरुआत की जो खुदाई है वो साउथ वेस्ट से कभी भी नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं, वही कंस्ट्रक्शन की शुरुआत या खड्डा अगर आप साउथ ईस्ट में करेंगे, साउथ ईस्ट में करने से क्या होता है, बहुत सी इंस्टेबिलिटी आपके प्रोजेक्ट में, आपके कंस्ट्रक्शन में आ जाएगी। आपका प्रोजेक्ट पूरा तो होगा बट विद अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी। कभी आपको फंड्स आ रहे हैं, कभी फंड्स नहीं आ रहे, कभी आपकी लेबर आपका साथ दे रही है कंस्ट्रक्शन में, कभी देयर आर इश्यूज विद द लेबर, कभी आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से सपोर्ट मिल रही है, कभी आपको वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रही। सो द मेन कॉज ऑफ ऑल दिस इंस्टेबिलिटी इन कंप्लीटिंग योर प्रोजेक्ट, इन फिनिशिंग योर प्रोजेक्ट, चाहे वो घर है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो कंपाउंड है, सोसाइटी है, कुछ भी, अगर साउथ ईस्ट से स्टार्ट कर देते हैं उसको खोदना, वहाँ पे खड्डा कर देते हैं, तो इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, जब भी हम एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं उसकी प्रॉपर नींव रखने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही उसकी जो है वो उसके निर्माण की जो शुरुआत है वो करनी होती है। अदरवाइज़ ये प्रोजेक्ट्स आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपके बहुत बड़े लॉसेस में आपको लेके जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली दिशा के ऊपर, जो कि है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में खड्डा हो गया, शुरुआत हो गई, एक बहुत डीप खड्डा कर दिया, तो इससे आपको, जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्थ वेस्ट इज़ ऑल अबाउट सपोर्ट। आपको बैंकिंग सपोर्ट नहीं मिल पाएगी। आप लोन लेना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, आपको लोन नहीं मिल पाएगा। आप अपने क्लाइंट्स से सपोर्ट चाहते हैं, इन्वेस्टर्स से सपोर्ट चाहते हैं, आपको वो नहीं मिल पाएगा। लेबर से सपोर्ट चाहते हैं, वो नहीं मिल पाएगी। किसी भी प्रकार की सपोर्ट आपको नॉर्थ वेस्ट में खड्डा कर देने से नहीं मिलेगी, वो रुक जाएगी। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उस कंस्ट्रक्शन के बाद आपके ऊपर बहुत सा कर्जा चढ़ा होगा, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी से हो, किसी बैंक से हो। अगर मुश्किल से लोन मिल जाता है तो वो कर्जा इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना मुश्किल हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी भर निकल जाएगी उस कर्ज़े को चुकाने के लिए। तो इसीलिए नॉर्थ वेस्ट में कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करना, वहाँ पे खड्डा खोदना भी रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं किया जाता। देखिए, वास्तु क्या है, वास्तु 16 डायरेक्शंस हैं। अब उन 16 डायरेक्शंस को हमने कैसे देखना है, कैसा चश्मा लगा के उसको देखना है, और उस सिचुएशंस में से कैसे उन 16 डायरेक्शंस को यूज़ करना है, सुपर इम्पोज करना है, इम्प्लीमेंट करना है, यही एक वास्तु एक्सपर्ट का काम होता है। एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को उन 16 दिशाओं को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, हर एक सिचुएशन में यूज़ करना आना चाहिए। इसीलिए इसी कारण आपको वो अच्छे रिजल्ट्स जो है दे पाएगा, वरना किताबों में हर जगह, इंटरनेट पे वास्तु की नॉलेज हर जगह पड़ी है, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू कैन इम्पोज दैट नॉलेज इन एवरी सिचुएशन। जाते जाते आपको एक लास्ट बात और बताता जा रहा हूँ, स्पेशली बिल्डर्स के लिए ये बात ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं। देखिए, जब भी आप अपना कंपाउंड में कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, मेक श्योर जो आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो हमेशा वेस्ट में या साउथ में होनी चाहिए। कभी भी अगर आपके प्रोजेक्ट में नॉर्थ में आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, साउथ में आपने स्विमिंग पूल्स, छोटी G+3s बना दिए या छोटी बिल्डिंग्स बना दी एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ, तो आपका प्रोजेक्ट कभी भी फ्लोरिश नहीं होगा। वो हमेशा लॉस में जाएगा। जितनी मर्ज़ी आप मार्केटिंग कर लें, जितनी मर्ज़ी आप उसमें सपोर्ट ले आएँ, इन्वेस्टर्स ले आएँ, लेकिन वो कभी भी फ्लरिश प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। साउथ में भी अगर आप बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपने ऐसा कभी नहीं करना कि साउथ के जोन में ही एक बिल्डिंग आपने बना दी 20 फ्लोर की, उसके साथ मोर टूवर्ड्स द साउथ आपने बिल्डिंग बना दी 10 फ्लोर की या 8 फ्लोर की। हमेशा सदर्न मोस्ट
पार्ट से आपने सबसे ऊंची बिल्डिंग रखनी है, और जैसे आप बाकी दिशाओं की तरफ बढ़ते जाते हैं उन बिल्डिंग्स की जो हाइट है वो आप कम करते जा सकते हैं। तो एक छोटी सी टिप थी, छोटी सी रेमेडी थी, नॉलेज थी। अगर आप बिल्डर हैं, आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स को इसी प्रिंसिपल्स के साथ बनाएं, कंस्ट्रक्ट करें, तो आप देखेंगे आपको बहुत से फ़ायदे होंगे जैसे कि आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आपका प्रोजेक्ट शुरू बाद में होगा, बिक पहले जाएगा, अगर आप इन सब चीज़ों का अपने प्रोजेक्ट में या कंस्ट्रक्शन में ख्याल रखते हैं। I will come up with another video. Till then, Hare Krishna.